नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से हमारा आज का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सायं 7:29 तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है और आज भरणी नक्षत्र है सुबह 7:49 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार देवी आराधना उपासना का दिन और यहाँ हेमंत ऋतु चल रहा है।
रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 13 दिसंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8, 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध कर रहे हैं। सर्वात्मक तो वो कैसे विभूति के रूप में भगवान सर्वत्र उपलब्ध है, उपस्थित है। तो यहाँ इस श्लोक में 13 विभूतियों का निरूपण कर, कल हमने 4 विभूति पर विवेक विचार किया था। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो गति भगवान है, यानी गम्यते कर्मणा इति गति, कर्म फल रूप से जो प्राप्त होता है उसी को गति कहते हैं। तो कर्म फल दाता भी वही है, कर्म फल रूप में प्राप्त जो है वो गति परमात्मा के द्वारा ही है। तो परमात्मा ही गति है, कर्म फल रूप में प्राप्त होती है सभी जीवों को उसके संचित कर्मों के अनुसार। निष्काम कर्म की गति
परमार्थ है और सकाम कर्म की गति संसार में आवागमन है, तो भगवान के माध्यम से दोनों गतियां चलती। और फिर कहा भरता, कीटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबका भरण पोषण करने वाला। वो कहते ना, चींटी को कर्ण और हाथी को मण समय पर मिल जाता है। इतनी सृष्टि चलती है, इसमें भरण पोषण करने वाला तो केवल भगवान ही है। एक बार शिवाजी महाराज राम उनके गुरु समर्थ रामदास के साथ टहल रहे, तो रामदास को पता चला कि शिवाजी को थोड़ा अभिमान होगा कि ये प्रजा का भरण पोषण मैं कर राजा हूं ना। तो उसको कहा कि देखो शिवा, ये जो सामने पत्थर पड़ा है ना, उसे जरा हटाओ, उसके नीचे दूसरा पत्थर है, उसे भी हटाओ। तो वहां एक मेंढक लेटा हुआ था। बोले यहाँ इस पहाड़ में ये पत्थर के नीचे, दूसरे पत्थर के नीचे इस मेंढक का पालन पोषण कौन करता है? तब उसको समझ में आया कि परमात्मा ही सबका पालन पोषण करते हैं। भरता, भरण पोषण करने वाला एकमात्र। तो फिर ये माता पिता सब निमित्त है। माता पिता सोचते हैं कि मैं बालक का भरण पोषण करता हूं, ये सब निमित्त है। वास्तविक भरता सबका परमात्मा ही है। भरता का मतलब सहारा भी होता है, सहायक भी होता है। तो सबका भरण पोषण करता है, वो भी समय के अनुसार, स्थल के अनुसार, कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। बहुत सारे काम होता है। किसी को सूखी रोटी मिलती है तो किसी को 56 भोग मिलता है। कोई नाश्ते में एक आइटम मुश्किल से खाता है, दलिया खा लेता है, तो कोई नाश्ते में 15 आइटम खाता है। उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। प्रभु, शासक, भगवत सरकार, जगत नियंता, सबसे बड़ा नियंता है, सबका शासक। यहाँ तक कि सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सब भी उन्हीं के शासक। काल भी भगवान के शासन में दौड़ता रहता है। सूर्योदय सूर्यास्त भी उसके। तो ये मनुष्य की तो बात ही क्या, जीव सारे तो उसी के शासन। सर्वसमर्थ शासक, और वो शासक है, उस अनुसार वो कर्म फल का दाता भी है ना। तो कर्मों का दृष्टा, कर्मों का साक्षी, कि भाई आपके भूतकाल में आपने क्या किया, वर्तमान में संचित क्या है, वर्तमान में प्रारब्ध क्या है, आगे भविष्य में आगामी क्या होगा, सबका साक्षी है। क्योंकि साक्षी जो होते हैं, प्राणी जो भी स्वधर्म करते हैं नहीं करते, सबका साक्षी। कई बार लोग कहते मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। अरे भाई, आप करते हो उसका भी पाप पुण्य लगता है, नहीं करते हो उसका भी पाप। नहीं करने से बचते नहीं। इसीलिए कल हमने दृष्टांत दिया था कि न्यायाधीश यदि अपराध, गलत अपराधी को जो अपराध है वह उसे सिर पर आ जाता है, इसीलिए न्याय देना भी बहुत बड़ी बात, नहीं तो भोगना पड़े। तो कोई अपराधी आया और हमने उसे छोड़ दिया, या अपराधी को जो अपराध है वह हमारे सिर पर आ जाता, तो सबको जन्मांतर में भोगना पड़ेगा। ये लोग जो करते हैं पाप, भ्रष्टाचार, दुराचार, तो ये कोई अभी थोड़ी जन्म, अभी भी भोगेंगे, लेकिन जन्मांतर में भी भोगेंगे।
तो उसका कर्म अवश्य भोगना है। न किए हुए पाप पुण्य भी, किए हुए पाप पुण्य। वो साक्षी चैतन्य आत्मा देखेगा ना आपने क्या, मैं आपका स्वधर्म आपने किया तो पुण्य हो गया, यदि स्वधर्म नहीं किया, वो भी जानता है कि ये स्वधर्म उसका था, उसने नहीं किया, अपनी कामना वासना के कारण उसने अपने स्वधर्म का त्याग किया, तो नहीं किया उसका भी पाप लगा, स्वधर्म किया तो उसका पूर्ण लगा। तो जो भी आपने किया नहीं किया, पाप किया पुण्य किया, धर्म किया परमार्थ किया नहीं किया, जो भी, ये हमारा साक्षी चैतन्य अंतर्यामी आत्मा देखेगा। इसीलिए मनुष्य ऐसा ना समझे कि मैं बच जाऊंगा। कई लोग, ये लोग जो लोग अधर्म पाप करते बड़े होशियार होते इसमें कि मैं बच जाऊं, लेकिन कोई किसी के, एक भगवान का जो सीसी कैमरा है, साक्षी चैतन्य आत्मा, उसमें सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। कोई कहीं बच नहीं सकता, सारे कर्मों का हिसाब चढ़ता रहता है, चाहे जाने के हो अनजाने में किए हो। तो वह भगवान ही साक्षी है, दृष्टा, कर्म फल का दाता है, शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाला है। और उसके बाद अब कह रहे हैं निवास, सबका निवास स्थान है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो कुछ भी संसार में है, सब भगवान में स्थायी निवास करते, यानी स्थायी निवास, परम निवास, सबका निवास स्थान। इसलिए आप कह सकते हो कि आप कहाँ रहते हो, अरे मैं तो नारायण में रहता हूँ, नारायण निवास। कई लोग अपने निवास का स्थान लगते नारायण निवास। तो ये बात सही है, परम निवास नारायण है सबका, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। अरे यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास भी परमात्मा नारायण है, सबका निवास आ गया ना। तो जीव से लेके, जगत से लेके, देवी देवताओं से लेके सगुण ईश्वर अवतार तक सबका परमात्मा ही निवास है, स्थायी निवास। सब परमात्मा में ही रहते हैं। निवास का अर्थ होता है जहां कोई नियम से रहे, यानी निवास करे। निवास तो हम नियम से करते, संयम से करते। जैसे जल तत्व में सारे समुद्र का, लहरों का, सात समुद्र सारी लहरें, बुदबुदे, नदी, तालाब, सब का निवास जल तत्व ही है। जल तत्व में सब निवास, परमानेंट निवास जल। जैसे आजकल लोग घूमने निकलते हैं तो होटल लेते हैं, होटल, और होटल में निवास करते, वो स्थायी निवास नहीं है, वहां स्थायी नहीं रहते। दो चार दिन रहे, बहुत तो सप्ताह रहे, कभी महीना रहे, देश विदेश लोग जाते, आज का होटल व्यवसाय बड़ा है, तो वहां पे छोड़कर चले जाते, लेकिन उसको स्थायी निवास नहीं कहते। तो हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखते कि स्थायी निवास पता कहते हैं, निवास स्थायी, परमानेंट एड्रेस। तो हमारा स्थायी निवास क्या है, बोले स्थायी निवास तो परमात्मा ही है, नारायण। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और ये संसार क्या है, ये बोले किराए का घर है, संसार भी किराए का है और शरीर भी किराए का घर है। तो शरीर संसार में रहते हैं और संसार और शरीर दोनों परमात्मा में रहते हैं।
तो स्थूल शरीर किराए का घर है, और ये संसार जहां आप घर में, वो भी किराए का। क्योंकि ये शरीर और संसार छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही प्रारब्ध पूरा होता है तो हम इस शरीर और संसार को छोड़कर चल देते हैं। जैसे हम होटल का कमरा छोड़कर चले जाते हैं, तो ये नहीं देखते कि पीछे होटल में कमरे में सफाई हुई कि नहीं हुई। वो कहीं बॉटल सारी जो है पलंग के नीचे, कचड़ा सब फेंक देते, लेकिन वो कुछ देखभाल नहीं, सफाई नहीं कर। वो होटल के कर्मचारी बाद में आके करते हैं। तो होटल में रहने वाला उस कमरे को अपना नहीं मानता, वो स्थायी भी नहीं मानता, सफाई का भी उसे कोई महत्व नहीं करता। लेकिन अपने घर में कमरे में रहता है तो ठीक से करेगा सफाई, सब ठीक ठाक रखेगा, क्योंकि वो मेरा घर है स्थायी। ये अस्थाई घर है तो उसमें झाड़ू पोछा सफाई नहीं करता, वो होटल है ना। तो इसी प्रकार जब शरीर को छोड़कर जाते हो तो उसका साथ सवार कुछ चिंता नहीं, संसार और शरीर, क्योंकि वो हमारा परमानेंट निवास है ही नहीं, टेम्पररी आवास मात्र। आवास और निवास में फर्क है। होटल में आवास होता है और घर में निवास होता है। स्थायी निवास तो भाई परमात्मा नारायण है, कि वो नित्य है, सभी उसी में रहते हैं। तो इस तरह साक्षी चैतन्य जो है वही परमात्मा, और उसी में सभी रहते हैं, वो कभी हट नहीं सकता। स्थायी, सनातन, नित्य निवास। इसलिए सभी जीवों का, सभी देवताओं का, देश का, काल का, सभी का स्थायी निवास एकमात्र नारायण है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा निवास, मैं सबका स्थायी निवास हूं, परम, के सब जिसमें रहते हैं। यस्मिन प्राणी निवसंति, तो उसमें सब प्राणी निवास करते हो स्थायी रूप से। जैसे आकाश, आकाश जो है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सबका निवास स्थान है, लेकिन स्थायी नहीं, प्रलय के समय नष्ट हो जाएगा। आकाश वैसे सारी सृष्टि का निवास स्थान है, सभी उसी में रहते, लेकिन वो स्थायी नहीं। स्थायी तो एक नारायण ही निवास है, जिसका कभी प्रलय नहीं होता। तो इस तरह निवास स्थान एक ही है। कोई भी आप कभी भी किसी को कहो, सत्य जवाब देना है, बाकी झूठा जवाब कि मैं तो रहता हूँ, मेरा निवास ऋषिकेश में है, मैं मुंबई में, मैं दिल्ली में, मैं डोंबिवली में, मैं कानपुर में रहता हूँ, ये सब अस्थाई निवास है। संसार और शरीर दोनों। स्थायी निवास एक परमात्मा सबका। और उसके बाद कहा शरणम। शरणम कि जिसका शरण लेना, आश्रय लेना, आश्रय का स्थान, कि जिसके द्वारा मनुष्य के दुख ताप का समन होता, आध्यात्मिक भौतिक दैवी अनेक प्रकार, जिनका आश्रय लेने से दुख ताप का नाश होता, वो शरण है। क्योंकि जो भी कभी भी कहीं भी कष्ट में होते हैं, तो वो परमात्मा नारायण की तरफ दृष्टि करते कि हे भगवान, ओ गॉड, ओ माय गॉड, हे नारायण, हरे कृष्ण, या अल्लाह। तो सब अपने अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
वो परमेश्वर, भले ये सब कहो कि अल्लाह ना, एक ही है परमेश्वर। तो चाहे अल्लाह कहो, चाहे वो गॉड कहो, चाहे वो नारायण कहो, चाहे हे कृष्ण कहो, हे राम कहो, हे शिव भोले बाबा कहो, कष्ट में परमेश्वर की तरफ दृष्टि करता है जीव, क्योंकि कोई रास्ता दिखता नहीं। जैसे द्रौपदी थी, वो अपनी साड़ी पकड़ के रखी थी उसने, लेकिन जो वो जयद्रथ तो बड़ा शक्तिशाली था, और भरी सभा में उसकी, तो भगवान को याद किया और भगवान ने मदद की। गजेंद्र था, हाथी का राजा था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, भगवान को याद किया, भगवान उसे मदद मिल गई। नरसिंह मेहता थे, उसने पण भगवान को याद किया तो भगवान की मदद मिल गई। मीराबाई थी, भगवान को याद किया, विष का प्याला पी लिया, भगवान की शरण। शब्द का अर्थ इसलिए कि शब्द का अर्थ होता है रक्षक, शरण का मतलब होता है रक्षक, जो रक्षा करता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, दुखों में, कष्टों में रक्षा करने वाला। उर्दू में कहते पनागा, पनाह। मुसलमान लोग कहते अल्लाह की पनाह में हम रहते हैं, पनागाह केवल अल्लाह है, शरणम सब भगवान की शरण हम कहते हैं ना। भगवान स्वयं भी कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अरे तुम संसार की सारी मोह माया आसक्ति छोड़कर एक मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें सारे पाप कष्ट बंधन ताप दंधन से मुक्त करा दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुच, शोक मत करो, केवल मेरी शरण ले लो। तो शरण का मतलब होता है रक्षण करने वाला। एक ही दुनिया में सबकी रक्षा एक ही करता है, वो है परमात्मा। फिर आजकल ये सब जो सुरक्षा गार्ड, चौकीदार और ये गवर्नमेंट की पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब गौड़ है। मुख्य सुरक्षा तो भगवान ही करता, सबका रक्षक है। इवन ये पुलिस, आर्मी, ये सारे चौकीदार, सबकी रक्षा करने वाला वो परमात्मा है, शरणम। इसलिए सब उसकी शरण में है। तो शरण रक्षा करने वाला रूप कह रहे हैं भगवान, रक्षा, सबका रक्षक, निरंतर सुरक्षा गार्ड। ये लोग, जो लोग हैं उनकी सुरक्षा गार्ड होते हैं ना, जेड सुरक्षा, वाई प्लस, तो वाई सुरक्षा, जेड प्लस सुरक्षा प्रधानमंत्री की, ये सब जो सुरक्षा है वो तो सामान्य है। महात्मा गांधी जो है उसे कोई सुरक्षा गार्ड नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान करते थे। वो भी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज चाहे तो गोली मार देते थे उसे, अंग्रेजों गोली नहीं मार सके, क्योंकि उसकी सुरक्षा भगवान करने वाले। क्योंकि जो भगवान को समर्पित होता है, भगवान उसकी रक्षा करते ही है। तो जब भगवान को याद करते, समर्पण भाव रखते हैं, तो उनकी रक्षा हो जाती। मानो कि कोई बीमार है और भगवान को स्मरण करता है, तो उसकी रक्षा हो जाती। आईसीयू में भर्ती है, भगवान को याद करता है, तो भगवान चाहे तो उसको शरण आ गया, संपूर्ण शरणागति यदि है तो रक्षण होता है, संपूर्ण अहंकार है तो रक्षा नहीं होती। तो यहाँ बड़ा सूक्ष्म मामला है कि वो अहंकार से प्रार्थना कर रहा है कि संपूर्ण समर्पण से प्रार्थना। संपूर्ण समर्पण ही शरणागति, तब रक्षण भगवान करते। तो इस तरह शरणम यानी सबके रक्षक है, जो शरण लेते हैं उनकी रक्षा करने वाले रूप में कह रहे हैं।
और फिर कहा भगवान ने सुरुत, यानी बिना कोई अपेक्षा के शुभेच्छक, सुरुत मित्र। यानी किसी भी उपकार की बदले की अपेक्षा किए बिना हमारा उपकार सहाय मदद करता है, उसको सुरुत कहते हैं। कोई अपेक्षा नहीं, फिर सहाय कर देता है, उपकार कर देता है। तो ऐसे कई बार होता है, ट्रेन में हम जा रहे हैं तो फिर हमारे पास लगेज होता है, तो कोई मनुष्य पीछे से उठा लेता है। अरे वो अकेले कहाँ, दो बैग है, ये कई तीन बैग है, वो उतर कैसे। अरे उतर जाओ माता जी, मैं आपकी बैग ले लेता हूँ, तो उसकी दोनों बैग ले लेते हो, झोले से आराम से उतर जाते। तो वो उसको बस जय माता जी हाथ छोड़ के चला गया। तो इसे सुरुत कहते हैं। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, मदद करने की, उपकार करने की, जो सहायता करने की तत्परता, जो ऐसे समय में आवश्यक है ना, विपरीत समय में। तो हमको जीवन दान प्राण देने वाला, अस्तित्व देने वाला, देखो भाई, हमारे जीवन को अस्तित्व देने वाला परमात्मा है, साक्षी चैतन्य परमेश्वर। जब भी मैं हूं कह सकता हूं, मैं हूं को कौन प्रकाशित कर, मैं देवदत्त हूं, तो मैं हूं मेरे अस्तित्व को प्रकाशित करने वाला। उसके बाद देवदत्त को प्रकाशित कर, तो अस्तित्व रूप देता है, सत्ता देता है, मैं हूं को सत्ता देता है, प्रकाशित करता है। इसी प्रकार परमेश्वर ही हमको साक्षी चैतन्य रूप में प्रकाशित करता है। तो उसमें वहां सूक्ष्म शरीर अंतकरण आदि नहीं है, वह साक्षी चैतन्य सत आत्मा है। तो त्रिकाल अबाधित नित्य प्रकाशित है। जैसे दृष्टांत ले लो कि जितने भी जलाशय है, जल से भरे हुए हैं, उन सभी को सूर्य प्रकाशित करता है। और जो जलाशय नहीं है, पत्थर है, चट्टाने है, बालू के खंड है, उसको भी सूर्य ही प्रकाशित करता है। जलाशयों को भी प्रकाशित करता है, और उस जलाशय के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब भी पड़ता है। तो जैसे सूर्य आसमान में चमकता है, वैसे ही वो जल के अंदर भी प्रतिबिंब रूप में भी चमकते रहता है। सभी विषयों को प्रकाशित सूर्य करता है। और वो विषय उससे क्या करता है? कुछ नहीं। वो विषय उसके लिए क्या करता है? कुछ नहीं करता। वह तालाब क्या करता है प्रकाशित करने के लिए? प्रतिबिंब क्या करता है? प्रकाश कुछ नहीं करता। किसी भी उपकार की अपेक्षा किए हुए बिना ही सूर्य उनको, तालाब को और उस सरोवर के प्रतिबिंब को प्रकाशित करता है। तो जलाशय को भी प्रकाशित करता है, जल में प्रतिबिंब सूर्य है उसको भी प्रकाश। ठीक इसी प्रकार परमात्मा बिना किसी उपकार की अपेक्षा किए हुए भी सभी के अंदर
सभी को प्रकाशित करता। कैसे प्रकाशित करता है रूप में प्रकाश देता है कि ये तालाब है, ये प्रतिबिंब है, ये काल है, ये देश है, ये विषय है, ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, ये दैवी है के रूप में सबको प्रकाश देता है। और जिस प्रकार जलाशयों से कोई भी उपकार सूर्य का नहीं होता, प्रतिबिंब से भी कोई उपकार सूर्य का नहीं, फिर भी वो उनको प्रकाशित करता, वैसे ही सब जीवों के सूक्ष्म शरीर अंतकरण में परमात्मा निरंतर प्रतिबिंबित होता है और अंतकरण से उसमें मैं हूं के रूप में उसका कोई उपकार होने वाला नहीं, इसीलिए वह मैं हूं के रूप में निरंतर सभी के अंतकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है, सारे जीवों को प्रकाशित करता है। तो है रूप में सबको प्रकाशित करता है और अंतकरण में मैं हूं के रूप में सब में प्रकाशित रहता है और कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष सबका मित्र है। सुहृद यानी निरपेक्ष मित्र, हित करता, अपेक्षा रहित, सबकी भलाई करता है, प्रत्युपकार न चाहकर निरंतर हित करने वाला है। सुहृद, कोई अपेक्षा नहीं, चाहे संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, मुनि हो, चोर हो, डाकू हो, कोई भी हो, सबके अंतकरण को प्रकाशित करता और अंतकरण में प्रकाशित रहता है, मैं हूं के रूप में प्रकाशित रहता, इसीलिए वह सुरुत कहा। और उसके बाद आगे जो विभूति है, प्रभव प्रलय स्थानम। प्रभव यानी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव संसार की उत्पत्ति होना भी वही है, यानी उत्पत्ति, प्रभव सबकी उत्पत्ति का हेतु, सबकी स्थिति का हेतु और सबके लय का हेतु, यानी उत्पत्ति स्थिति लय, प्रभव प्रलय स्थानम। जैसे सारे समस्त आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का आधार सुवर्ण तत्व है ना, उसी में सारे आभूषणों की उत्पत्ति होती है, रहते हैं निवास, फिर लय होता है, फिर नए आभूषण उत्पन्न हो जाते। तो पुराने नए आभूषण बदलते रहते, लेकिन सुवर्ण न तो पुराना है न नया है। हाँ, आभूषण पुराने नए होते हैं, सुभूषण में पुराना नया निरंतर चलता रहता, लेकिन सुवर्ण न तो नया है न पुराना, वो तो ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा नित्य रहे। ऐसे ही परमात्मा भी सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती है, सबका वह मूल हेतु आधार, मूलाधार कहो, मूल आधार, सबका रचयिता भी वो है, सबका पालयिता सबका संहार भी करता है उनके व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध के अनुसार, और फिर पुनः सर्जन भी करता। तो उत्पत्ति स्थिति और लय का आधार, मूल सर्वाधार कहते हैं उसको, सबका आधार है।
क्योंकि जिसमें संसार रहता है वो अपने आप तो नहीं रह सकता, रखने के लिए धारण करने वाला कोई तत्व है। तो प्रलय भी होता है, सृष्टि भी होती है और संहार भी होता है। उत्पत्ति स्थिति लय तीनों अवस्था को बताने के लिए यहाँ शास्त्रों में तीन शब्द का प्रयोग होता है। समष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये भी उपाधि है, परमात्मा नहीं है। तो उत्पत्ति का आधार ब्रह्मा है, पालन का आधार विष्णु है, संहार का आधार रुद्र है। तो ये बात कही जाती है पुराणों में, शास्त्रों। लेकिन तीनों का आधार जो है, मूल आधार, सर्वाधार, वो परमात्मा है। इसलिए भगवान ने कहा अहम, मैं ही सबका मूल आधार हूं। रचयिता भी है, पालयिता भी है और नाशयिता भी है, और फिर पुनर्रचयिता भी है। ये बड़ा आश्चर्य है। तो इस तरह मनुष्य जो है संसार में आते जाते रहे, और सृष्टि की भी उत्पत्ति स्थिति लय हो, काल का भी गति होती रहती है। और फिर कहा निधानम। निधानम यानी धारण करना, स्टोर हाउस। क्योंकि वो मनुष्य इकट्ठा करता है, भविष्य कालांतर में भोगेगा। आजकल लोग जो है इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के लिए घर में एक साधन आ गया है सबके घर में। वो क्या है साधन भाई? वही रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं ना। तो पहले तो लोग सामान भोजन बच जाता था तो गरीब को दे देते थे, या तो फिर वह गाय भैंस पशु को खिला देते, क्योंकि वो शाम तक बचने वाला नहीं, खराब हो जाता। खराब हो गया इसीलिए फ्रिज में रख देते। इसको हिंदी में ठंडी अलमारी कहते, ठंडी अलमारी रख देते हैं। फिर शाम को फिर गरम, माइक्रोवेव में गरम करके खा लेते हैं। तो दोनों है आजकल, फ्रिज भी है, माइक्रोवेव भी। अब वो इकट्ठा करते हैं शाम के लिए, शाम को खा लेंगे। तो इस तरह कालांतर में भोग करने की विषय जो है वो बढ़ गया कि आगे कालांतर के अंदर उपभोग होगा। वह निधान भी मैं हूं। कालांतर में भोग होने वाले जो साधन निधानम। आज के आधुनिक जमाने में सबसे बड़ा निधान है वो है बैंक। बैंक में लोग पैसा जमा करा कर रखते हैं कि आगे कालांतर में आगे काम आएगा। अभी वर्तमान में तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, खर्च का। लेकिन बाद में कभी इमरजेंसी हो गई, कोई जरूरत पड़ गई, तो आगे कालांतर में काम आएगा। तो बैंक में एफडी जमा कर देते या कैश जमा कर। तो हमने रिपोर्ट पढ़ा था कि बैंक में जो है 70,000 करोड़ की एफडी लावारिस पड़ी है, उसका कोई है वाला नहीं। अब उसका जो भाई कोई है ही नहीं, तो वो लेने वाला भी कोई नहीं। ऐसे ही पड़ा है 70,000 करोड़। तो लोग जमा कर देते लेकिन कोई उपयोग में नहीं आता, और फिर मर जाते। तो मरने के बाद तो किसी को बताया नहीं, कोई है ही नहीं नॉमिनी। तो नॉमिनी नहीं होता तो फिर वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहे। तो ये जो पैसा जमा करने का जो कारण है वो भविष्य में कालांतर में उपभोग करना। कालांतर में भोग करने की वासनाएं अभी बढ़ गई है, आजकल सुविधा भी बढ़ गई।
तो कालांतर में जिसका उपभोग होगा वह निधान भी भगवान कहते मैं हूं। सबसे बड़ा निधान तो भगवान ही है, परमात्मा। चाहे आप बैंक में रखो, चाहे फ्रिज में रखो, लेकिन उसको धारण करने वाला परमात्मा ही है। तो इस तरह वह निधानम कहते। और फिर भगवान कहते हैं मैं अव्यय हूं, सनातन। बीज है, बीज। अव्यय बीजम, सनातन बीज। ये बहुत महत्व का है कि भगवान ने सृष्टि का सर्जन करके सारे जीवों की उत्पत्ति का बीज बनकर रहते हैं। वो बीज के द्वारा जीव प्रकट होता है। बीज है, बढ़कर प्रकट हो जाता। तो सामान्यतः हम भौतिक ये विषयों के बीज को समझ सकते, वृक्षों का बीज है। लेकिन भगवान यहाँ कहते मैं सनातन अव्ययम बीजम, यानी जब तक संसार रहता है तब तक कभी भी संसार में बीज का नाश नहीं हो। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज है। यह अनादि परंपरा है ना। जब तक संसार रहता है तब तक ये बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की अनादि परंपरा, बीज परंपरा चलती रहती है। तो बीज रूप में भगवान है, वृक्ष में, बीज में, सब। इसीलिए अव्यय अविनाशी सनातन बीज का, अव्ययम यानी सनातन, अविनाशी बीज रूप में भगवान ही रहते हैं। मानो कि जिसका बीज नहीं हो तो वह विषय कभी भी पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। पुनः पुनः उत्पन्न होने के लिए बीज चाहिए। तो हम लोगों को तो बीजों से पेड़ उगते हुए हमेशा दिखते हैं कि उत्पन्न हो रहा है बीज से। बीज के नष्ट होने पर भी बीज की संतति, बीज की परंपरा बनी रहती। तो इसीलिए यहाँ भगवान ने अव्यय शब्द कहा, अव्यय। तो बीज समष्टि और संतति परंपरा बीज की सब बनी रहती। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, बीज परंपरा। पशु पक्षी में भी वो पशुओं की जाति होती है, बीज होता है, उस अनुसार सभी पशु पक्षी और की, वृक्ष की बीज परंपरा सृष्टि चलती रहती उस बीज परंपरा से। इसी को परंपरा कहते, बीज कहते हैं। और उस सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है, जब तक सृष्टि रहती है तब तक ये चलती रहती है। ये बीज परंपरा समाप्त नहीं होती। हाँ, आजकल ये वैज्ञानिक लोग थोड़ा हाइब्रिड मिलावट करके बीज की परंपरा को दूषित करते हैं, लेकिन मूल ईश्वरीय जो बीज परंपरा है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्राह्मण ब्राह्मण बीज है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र। नीम का बीज नीम है, आम का बीज आम है, उसी से वो परंपराएं चलती। गेहूं, चावल, अन्न, धान। तो बीज से कोई दूसरी विषय वस्तु उत्पन्न करने का कारण रूप मूल कारण परमात्मा ही है। कि बीज से जो उत्पन्न होता है, बीज ही परमात्मा है, अव्यय। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। बीजम अव्ययम अहमेव। तो आज हमने जो विचार किया इसमें विभूतियां जो भगवान की है, निवास, सबका निवास स्थान।
और जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अपने कष्ट दुख दूर करता है। शरणम रक्षक, सुहृद बिना कोई अपेक्षा प्रत्युपकार के हित करने वाला, हित करता, प्रभव प्रलय स्थान, उत्पत्ति स्थिति लय का आधार, सबकी, पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि सबकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति, निधान कहा ना, स्टोर हाउस, निधान। तो प्रलय काल में संपूर्ण भूत सृष्टि जिसमें लय होकर रहती है, फिर ऊपर सृष्टि प्रारंभ में प्रकट हो जाती, इसीलिए वो निधान है। अव्ययम सनातन बीज, बीज रूप में परमात्मा सनातन, जिससे सृष्टि का चक्र चलता रहता। तो भगवान ने कहा अहम एव, मैं ही हूं। तो इस पर कल विचार करेंगे। सनातन बीजम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आपने जो विभूति में कहा कि सर्वत्र सर्वव्यापक परमात्मा है और सबके अंदर अंतर्यामी रूप में मैं के रूप में भी है। हाँ जी, है के तो रूप में और मैं हूँ के रूप में। हाँ, मैं के रूप में और मैं हूँ के रूप में। हाँ तो ये मैं हूँ के रूप में यानी जिनके अंदर ये जो बोलते हैं ना चेतन तत्व है, इसीलिए वो जड़ और चेतन दो अलग अलग सृष्टि में दो चीज हो रही है। तो हमारे अंदर वो
अंतःकरण रूप है, इसीलिए वो प्रकाशित हो रहा है प्रतिबिंब उनका। इसीलिए वो हम चेतन तत्व कहलाते हैं और बाकी के जो है वो जड़ होते हैं, ऐसा ना? हाँ, तो जो आपका अंतःकरण है, अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसे मैं हूं कह। हाँ, वो है के रूप में तो सर्वत्र है, हाँ, लेकिन इसीलिए वो जब वो जड़ और चेतन। आपके अंतःकरण में प्रतिबिंब होता है तो आप मैं हूं। वो पत्थर जो है वो मैं हूं नहीं कह, लेकिन वो पत्थर है, उसमें भी हाँ, 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 प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। जैसे मैंने वो दृष्टांत दिया कि सूर्य का प्रतिबिंब जलाशय हाँ, में हो रहा है, हाँ। लेकिन वो पत्थर माटी बालू में नहीं हो रहा। हुँ। क्योंकि वहाँ अंतःकरण नहीं है इसीलिए ना? हाँ, हुँ। अंतःकरण के, लेकिन प्रतिबिंब तो हो रहा है, लेकिन अंतःकरण हाँ, न होने से वो प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। जलाशय में प्रतिबिंब दिख रहा है, पत्थर में प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अंतःकरण नहीं है उसका। इस हुँ। तो ये मनुष्य जीव के अंतःकरण में प्रतिबिंबित होने वाला जो चैतन्य आत्मा है, उसी को हम लोग मैं हूं कहते हाँ, हैं। तो सभी जीवों पर में प्रकाशित हाँ। हो रहा है, सभी, जैसे वो सूर्य सभी जलाशयों को प्रकाशित करता है, हुँ। प्रतिबिंब, ऐसे ही सभी मनुष्य जो मैं हूं कह रहे हैं, हुँ, सबके मैं हूं को प्रकाशित करने वाला केवल परमात्मा ही है। एक हुँ। ही सूर्य है, ऐसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब सर्वत्र है, ऐसे एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब सभी जीवों के अंतःकरण में प्रकाशित हो रहा है, भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है, हुँ। लेकिन भिन्न नहीं है, एक ही है। और वो मैं हूँ की अनुभूति जो हम कर रहे हैं वो उसी के कारण हो रही है ना? मैं हूं प्रतिबिंबित हाँ, चैतन्य है ना, उसी हाँ। मूल परमात्मा के कारण ही हो रही है, उसकी कारण ही हो सत्ता रही है। में साक्षी तो हाँ। वही है, सत्ता उसी की है। सूर्य हुँ। के प्रकाश में ही तो प्रतिबिंब प्रकाशित हो रहा है ना। हुँ। सूर्य के बिना कैसे प्रतिबिंब प्रकाशित होगा। बराबर है। मूल वो है मगर गौण रूप से हम मान बैठे कि हम सब कर रहे हैं। हाँ, अज्ञान से ये अविवेक के कारण ऐसा भ्रम खड़ा हो जाता है कि मैं कर रहा हुँ। हूं। हाँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अज्ञान हुँ। के कारण अहंकार से वो मान बैठता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। प्रकृति भी ऐसा समष्टि में भी देखा जाता है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय नहीं हो रहा है, उसे चलाने वाला परमात्मा है। हुँ। व्यष्टि समष्टि सारा व्यापार जो आप देख रहे हो तुम्हारे व्यक्तिगत स्तर पे या समष्टि, उसमें सब जगह परमात्मा उपस्थित है, हाँ। और उन्हीं की सत्ता में वो सारा कार्य हो रहा है। यानी हम सूर्य देवता को नमन करते हैं मगर वो गौण रूप से हमें दे रहा है मगर मुख्य वो परमात्मा का ही प्रकाश है। हाँ, तो परमात्मा ही सूर्य रूप में प्रकाशित, सूर्य हो रूप रहा है। में है, हुँ। हुँ। लेकिन परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। हुँ। यानी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा को पकड़ना है। हाँ, सर्वत्र परमात्मा बुद्धि रखो और अपना हुँ। स्वधर्म करो, उनकी शरण हाँ। रहो। हुँ। फिर अपने अहंकार को आएगा तो परमात्मा जब दोनों साथ में नहीं रहेगा। हाँ। जब अहंकार नहीं है तो परमात्मा है, जब परमात्मा है तो अहंकार नहीं है, दोनों साथ में नहीं रह सकते। हुँ। हाँ, समझी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, एंटीडेस, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रामसेव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी।
तो सबको आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी ओम नमो साधकों को नारायणाय आज का स्वामी। ओम नमो नारायण। नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नारायण, नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण ओम गुरुदेव। नमो नारायण स्वामी। जी सबको, सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी धन्यवाद। साधकों को ओम नमो नारायण।